बॉलीवुड की चिकनी चमेली। सलमान खान की खोज। रणबीर कपूर और सलमान खान की एक्स लवर। एक बेहतरीन अभिनेत्री कटरीना कैफ आज बॉलीवुड में वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स है। खूबसूरत, कॉन्फिडेंस, करोड़ों दिलों को अपने मुट्ठी में करने की क्वालिटी, अमेजिंग डांसर। मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि मैं इसकी वजह से इतना कमाल का डांसर नहीं हूँ। आई थिंक शी इज अमेजिंग वो तो है। द वे शी डांसेस। But you don't have anything to worry about. I think she's one of the best dancers we have in the industry. अपनी खराब हिंदी की वजह से उन्होंने बॉलीवुड में काफी संघर्ष भी किया, लेकिन इन सब का सामना करते हुए आज कटरीना कैफ बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में से एक मानी जाती है। कटरीना कैफ एक अंग्रेजी अभिनेत्री है जिन्होंने हिंदी फिल्मों में अभिनय करके खुद को लोकप्रिय बनाया है। चलिए आज जानते हैं कटरीना कैफ की जीवन की कहानी। कटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 में हांगकांग में हुआ था। कटरीना के पिता का नाम मोहम्मद कैफ है और वो एक ब्रिटिश व्यवसायी है जो कश्मीर के रहने वाले थे। कटरीना के परिवार में माँ पापा के अलावा उनके 7 भाई बहन और है। उनमें से एक बहन इजाबेल कैफ से आप सभी परिचित है। कई मौकों पर इन्हें आपने कटरीना कैफ के साथ देखा है। इजाबेल कैफ एक मॉडल और अभिनेत्री है और वो भी बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा रही है। कटरीना कैफ के माता पिता का तलाक तब हुआ जब वो छोटी थी, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कटरीना कैफ ने कहा था, जब मैं उन दोस्तों को देखती थी जिनके पिता उनके साथ थे, जिनको अपने परिवार में माँ बाप दोनों का समर्थन मिलता था, तब मैं सोचती थी कि काश ऐसा मेरे साथ भी होता। लेकिन शिकायत करने की बजाय मुझे आभारी होना चाहिए था कि मेरे पास और भी बहुत सी चीजें हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के साथ 2009 में हुए इंटरव्यू में कटरीना ने बताया था कि उनका अपने पिता के साथ कोई संपर्क नहीं है। कटरीना मॉडलिंग के शुरुआती समय में फ्रीलांस एजेंसियों के लिए काम किया करती थी और लंदन फैशन वीक में दिखाई भी देती थी, जिसके बाद उनके लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का दरवाजा खुला। एक फैशन शो में कटरीना कैफ ने लंदन स्थित फिल्म निर्माता कैजाद उस्ताद का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। कैजाद ने उन्हें अंग्रेजी हिंदी फिल्म बूम में एक छोटा सा रोल ऑफर किया था। इस फिल्म में मुख्य किरदारों में अभिनेता अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ थे। इस फिल्म के बाद उन्हें फिल्म मेकर्स से कई सारे एड, कमर्शियल्स और फिल्में ऑफर होने लगी, जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो भारत में ही सेटल हो जाएंगी। साल 2003 में कटरीना ने इंडियन फैशन वीक में रोहित बाल के लिए रैंप वॉक किया था, जिसके बाद उन्हें एक मॉडल के रूप में देखा जाने लगा था। कटरीना फिर मशहूर किंगफिशर कैलेंडर का भी चेहरा बनी। फिल्म बूम से अपना बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद कटरीना को बहुत से खराब कमेंट्स का सामना करना पड़ा था। सबसे ज्यादा आलोचना उन्हें हिंदी भाषा के न बोलने पर की गई थी, लेकिन कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद उन्होंने ठान लिया कि अब वो एक्टिंग में ही करियर बनाएंगी। डीएनए को दिए इंटरव्यू में कटरीना कैफ ने अपने स्ट्रगल लाइफ को लेकर काफी रोचक खुलासे किए। इंटरव्यू के दौरान कटरीना ने कहा, बतौर इंसान मैं बदल गई। मैं अपने लिए हमेशा से ईमानदार रही हूँ। साल 2009 में अजब प्रेम की गजब कहानी और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का समय मेरे लिए बेहद खूबसूरत, शानदार और मजेदार था। मैंने खुद में सकारात्मक बदलाव महसूस किया है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और हर जगह गलत और सही लोग हैं। मेरी जिंदगी में सब कुछ खूबसूरत है और मैंने पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ देखा है। मैंने भावनाओं, दर्द, प्यार और धोखे के बारे में बहुत कुछ सीखा है। इतना ही नहीं, मैं अपने लाइफ में प्यार और धोखे में कैसे खुश रह सकती हूँ, ये सब सीख लिया है। She is amazing in this film. She's unbelievable what she's done, and we're really proud that this is going to be Katrina Kaif's best performance. I mean, ये super hit की machine है. I think every film of us is a super hit, and we used to joke कि she should just touch the film और हमारी film भी super hit हो जाए. But no, I feel कि I don't think there has been a greater star than Katrina in the film industry. Every generation, every decade, there is a new superstar that comes, and I think Katrina's achievements have been really unbelievable. What she's achieved, and I hope that she can double it, in these next 10 years. साल 2004 में कटरीना ने तमिल की फिल्म मल्लेश्वरी में अभिनय किया था। बताया जाता है कि कटरीना कैफ को उस फिल्म में अभिनय करने के लिए 7.5 मिलियन वेतन दिया था,
जो उस समय की दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेत्रियों के लिए सबसे ज्यादा वेतन था। इसके बाद कटरीना ने बॉलीवुड की ओर रुख किया। कटरीना की फिल्मों की लिस्ट लंबी है, जिनमें सरकार, राजनीति, मैंने प्यार क्यों किया। इस फिल्म में कटरीना ने पहली बार बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के साथ काम किया और इनकी केमिस्ट्री दर्शकों को भा गई। कहा जाता है कि सलमान खान ही उनके गॉडफादर है। साल 2006 में कटरीना कैफ ने अभिनेता अक्षय कुमार के साथ फिल्म हमको दीवाना कर गए में काम किया। अक्षय और कटरीना की जोड़ी को आज भी दर्शक खूब पसंद करते हैं। साल 2007 में कटरीना कैफ ने एक बार फिर अभिनेता अक्षय कुमार के साथ काम किया फिल्म नमस्ते लंदन में। फिर से कटरीना कैफ को सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिला फिल्म पार्टनर में। फिर 2007 में कटरीना ने अक्षय कुमार के साथ फिल्म वेलकम की। देखा जाए तो कटरीना कैफ ने आज तक कई नामी गिरामी स्टार्स के साथ काम किया। इनमें शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन जैसे नाम शुमार है, लेकिन इन्हें लोग हमेशा सलमान खान के साथ स्क्रीन पर देखना पसंद करते हैं। और शायद यही वजह है कि अब फिल्म मेकर्स को इन्हें साइन करके फिल्म को हिट करने का फॉर्मूला पता चल गया है। एक समय पर कटरीना सलमान खान को डेट कर रही थी। माना जाता है कि दोनों एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में रह चुके हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्टार्स भी इनकी जोड़ी को एक साथ देखना चाहते थे। सुनिए आमिर खान की जुबानी ये मजेदार स्टेटमेंट। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। कैटरीना आप क्या बोलना चाहेंगी? आप क्या बोलना चाहेंगी? कैटरीना आप क्या बोलना चाहेंगी सलमान की शादी के लिए? कैटरीना आप क्या बोलेंगी सलमान की शादी? I really wish I had a good answer for that. I just don't. कभी पूछा है उनसे? Yeah, I'm speechless. Sorry. मैं उनको देखना चाहता हूँ एक साथ। मैं चाहता हूँ कि मैं उनको देखूं एक साथ। रियल लाइफ में? रियल लाइफ में भी। कैटरीना आप राजी हैं? मेरे चाहने न चाहने से क्या होगा? Any time, I'm sure we can have a party and everyone can come and. लेकिन फिर इनका इश्क वाला लव ज्यादा टिक नहीं पाया और इनका ब्रेकअप हो गया। कहा जाता है कि क्योंकि कटरीना कैफ रणबीर पर अपना दिल फेंक चुकी थी, इसी कारण सलमान को आया गुस्सा। लेकिन ब्रेकअप होने के बावजूद सलमान और कटरीना आज एक अच्छे दोस्त हैं। सिंगापुर में हुई हिंदुस्तान टाइम्स मिंट एशिया लीडरशिप समिट 2019 में कटरीना ने सलमान के साथ अपनी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और रियल लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर किया। समिट के दौरान कटरीना ने बताया कि सलमान खान के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जैसी है वैसे रियल लाइफ में नहीं है। मेरी हर तरह से मदद की है। एक दोस्त होने के नाते उन्होंने वास्तव में मेरी पीठ थपथपाई है। उन्होंने आगे कहा कि मेरे जीवन में कुछ ऐसे भी समय आए जब जिंदगी बहुत ही कठिन दौर से गुजरने लगी थी। ऐसे में ना ही मेरे पास संपर्क था और ना ही कुछ नजर आ रहा था। बस जिंदगी चली जा रही थी, लेकिन अचानक से सब कुछ खत्म हो गया और फिर हम वहाँ आ गए जहाँ हमें होना चाहिए। मैं हमेशा ये फील करती हूँ कि मेरे और सलमान के बीच एक सहज रिश्ता है और वो सहज रिश्ता हमारी दोस्ती है। मेरे लाइफ में सलमान की दोस्ती बहुत ही अहमियत रखती है, क्योंकि सलमान ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी तरह से विश्वसनीय हैं। मुझे उन पर भरोसा है और मुझे लगता है कि हमारे पास वही एक कनेक्शन है जो हमें जोड़े हुए है। कटरीना ने यह भी कहा कि वो सलमान की बहनें अलविरा और अर्पिता के साथ उतना ही मजबूत रिश्ता रखती है जैसे उनकी बहनों के साथ उनका संबंध है। क्या कटरीना के इन बयानों से ये माना जाए कि उनके और सलमान के बीच कभी कोई रिलेशनशिप था ही नहीं? कटरीना कैफ कपूर कितना बड़ा चांस मिस किया खान होने का। मैं कपूर हो गया। दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका। कटरीना कैफ और रणबीर कपूर एक जमाने में मशहूर रियल लाइफ जोड़ी रह चुके रणबीर और कटरीना अब रिलेशनशिप में नहीं है। कहा जाता है कि रणबीर कटरीना कैफ के साथ लिविंग रिलेशनशिप में थे, लेकिन साल 2016 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। यूं तो ब्रेकअप हुए काफी वक्त हो चुका है, लेकिन इसके बारे में कटरीना ने खुलकर बातचीत की है। मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक कटरीना कैफ ने बताया, मैं जो भी काम करती हूँ वो मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जुड़ा होता है। उन्होंने बताया कि मुझे जो कैरेक्टर दिया जाता है उसे खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, जो मैंने देखा, सुना है या फिर उसे फेस किया है।
आपको बता दें कि फिल्म जीरो में बबीता का ब्रेकअप हुआ रहता है, जिसके बाद वो शराब की आदी हो जाती है। मुझे खुद को बनाने से पहले खुद को तोड़ना पड़ा। मेरे साथ जो कुछ हो रहा था उसे जानने और महसूस करने के लिए मैं सिर्फ अपने हिस्से की जिम्मेदारी ले सकती थी। मैं जो कुछ कर सकती थी और उसे बेहतर बनाने के लिए मैंने उसे स्वीकार किया। जिन हिस्सों के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ वो मेरी समस्या नहीं है। मेरी माँ मुझसे कहती है कि इतनी सारी महिलाएं और लड़कियां तुम्हारी जैसी समस्या से गुजरती हैं। आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन आप नहीं हैं। कटरीना ने आगे बिना किसी का नाम लिए कहा, चाहे कोई भी हो, पुरानी बातों को लेकर मेरे मन में कोई कड़वाहट नहीं है। मुझे नहीं लगता किसी ने मेरा दिल दुखाया है। सब आपके लिए अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार अपने लिए बेस्ट करने के चक्कर में आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। मुझे दोस्त से ज्यादा दुश्मन पर भरोसा है। न रणबीर की ओर से न कटरीना कैफ की ओर से ऐसा कभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। Because I am definitely not engaged, and I know you guys are so sweet, and you seem to want me to get married, but there's no such plans now. So please bear with me being not married for some more time. लेकिन इनके पिक्चर्स, न्यूज और इवेंट अपीयरेंसेस काफी कुछ कह जाती थी। खासकर दोनों का अब्रॉड वेकेशन फोटोज जो लीक हो गई थी। बीच पर कटरीना कैफ और रणबीर कपूर एंजॉय कर रहे थे और इनकी प्राइवेट तस्वीरें लीक होने से दुनिया भर में इनका रिश्ता खुलकर सामने आ गया था। ये दोनों भी शॉक्ड रह गए थे कि ये फोटोज कैसे लीक हुई। इनका ये मोमेंट इस कदर डिस्कस हुआ कि इन्हें आगे आकर मीडिया के सवालों का सामना करना पड़ा था। अलग अलग इवेंट्स पर इन दोनों ने इस मोमेंट को लेकर, इन फोटोज को लेकर खुलकर बात की। पिक्चर में कटरीना कैफ बहुत सुंदर लग रही है और इबिजा भी बहुत ही सुंदर जगह है। प्लीज जाके आप विजिट कीजिएगा। रणबीर कपूर कैसे दिख रहे हैं उसमें, उनके बारे में जरा कमेंट्स करें। मैं खुद के बारे में क्या बोल सकता हूँ? आपको मजा आया देखने में? बहुत मजा आया। सभी लोगों को मजा आया। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? साथ में मैंने भी एंजॉय किया। थैंक यू। ये रणबीर कपूर से जानना चाह रहा था मैं। क्या? यही कि आपको मजा आया, आपने खुद भी तो देखा होगा ना। मैं तो इबिजा में था ना, मैं फोटो देख के मजा क्यों करूंगा? मैं तो इबिजा में मजा। ये सवाल शायद यहाँ पे मौजूद सारे मीडिया की जहन में होगा, आपके भी जहन में होगा, तो मैं डायरेक्टली पूछती हूँ। बीच में जो आपके पिकनी पिक्स क्लिक हुए थे उस पर आप अपसेट हुई थी मीडिया से, तो क्या वो नाराजगी अभी भी बरकरार है? Does it look like I'm upset? Yeah, I was expecting that question. You know, when that a lot of actually more people have asked me not just about the pictures, but also about, as you said, that I was upset with the media. First of all, I'd like to correct that. I don't think I was ever said, or I definitely wasn't, upset with the media in general. It was not a general thing. When I saw those particular images, I reacted honestly and I reacted from my heart. And at that time, I felt angry. You know, I felt hurt. So what I did and what I wrote, you know, even a lot of people around me were saying and later said, you know, it's part, you have to expect this as an actor. It's part of your job. It's something which is going to happen. But at the time, I really felt hurt. I can't explain why I did. I just felt that it was a moment and it was a private moment, and I felt, you know, I felt that it was the privacy should have been respected. So I reacted out of that emotion. Okay. But there's no such thing that I was upset with everyone in general. And you know, you react in that moment, you say what you need to, and then you move on and you live and you learn from it. I think that's the best thing to say from that whole experience. It would have been 9 years, I think, since I've been acting in films. So I think you can only go by your experience, right? So at that moment when I saw that, the first thing which entered my mind is, this has never happened to me in 9 years. This is not right. That's what I felt, because I thought, you know, I've been living my life in 9 years. I've gone to Spain so many times with my sisters, all 6 of us, you know, skipping down the beach, and it's never happened. So at that moment, I did feel that. Like, I felt it was done in a slightly with a slightly mean intent. I don't know how else to put it. I felt that. I felt it wasn't done in a spirit of, you know, chalo jest or, you know, in casualness. So as I said to, you know, your colleague, it was my reaction out of hurt. That's the only way I can explain it, is that when someone hurts you, and especially someone who you know, so they feel they were doing the right thing, and after some months have passed now and I've also calmed down a bit, I've also realized that, you know, yes, they did feel they were doing the right thing, and they're not wrong. They're not wrong in their view, but I was not wrong in my view also, I feel. I feel it was a point of view which I had. Next time, if
something like that is going to happen, just give me a little bit of notice and I'll make sure I wear matching clothes. That's all. Red and white does not match. I know. साल 2019 से ऐसी खबरें हैं कि एक्टर विकी कौशल कटरीना कैफ के साथ रिलेशनशिप में है। हालांकि दोनों सितारों ने इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। विकी से इस रिलेशनशिप को लेकर बात की गई तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि वो अपने पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सतर्कता बरत रहे हैं। लेकिन ये दोनों कई बार हुए एक साथ स्पॉट। इन दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है ये तो समय के साथ पता चल जाएगा। आज ब्रेकअप, पर्सनल लाइफ इश्यूज को साइड में रखकर कटरीना एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। उनके पास ढेर सारा काम है और जहाँ काम है वहाँ फिटनेस भी है। जी हाँ, हम कटरीना कैफ के फिटनेस का राज आपको बताते हैं। योगा और डांस है कटरीना कैफ के फिटनेस मंत्रा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बारे में कटरीना ने बताया, योग और डांस का अभ्यास रोज करती हूँ। इससे जहाँ मुझे फोकस होने में मदद मिलती है वहीं सुकून भी मिलता है। डांस करके मुझे अंदर से बहुत खुशी मिलती है। लेकिन फिट रहने के लिए मेरी ट्रेनर मुझे जो कुछ भी करने के लिए कहती है मैं वो सब करती हूँ। मेरा वर्कआउट रूटीन सेट है और मैं उसे पूरी तरह से फॉलो करती हूँ। उसमें किसी भी कारण से मैं कोई चीटिंग या बदलाव नहीं करती। अच्छे रिजल्ट के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं पोषण से भरपूर खाना खाती हूँ। वो मुझे अच्छी सेहत के साथ काम करने की ऊर्जा और उत्साह दोनों देते हैं। मैं हर दिन वर्कआउट करती हूँ, चाहे मेरा शेड्यूल कुछ भी हो। मेरे दिन की शुरुआत ओट्स के साथ होती है। लंच में फल, फिश और सब्जियां खाना पसंद करती हूँ। शाम को स्नैक्स में सैंडविच और डिनर में सूप के साथ अंडे का सफेद पार्ट लेती हूँ। मैं अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखती हूँ। मैं जिस प्रोफेशन में हूँ वहाँ फिट और खूबसूरत शरीर पहली जरूरत है, क्योंकि स्क्रीन पर हमें हमेशा अच्छा दिखना होता है। वेल, हिंदी भाषा में सुधार, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना, स्ट्रगल से उभरकर जीत हासिल करना। कटरीना ने अपने जीवन में खूब मेहनत करके नाम कमाया है। उनकी जीवन की कहानी यही सिखाती है कि गिर कर कैसे उठना चाहिए और खुद को कैसे संभालना चाहिए। इनकी लाइफ स्टोरी से कितने इंस्पायर्ड हो आप? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।